हुजूर से इश्क करें। और याद रखिएगा, कई जगह लोगों का मैंने इश्क के खिलाफ प्रदर्शन देखा। कोई इश्क के चक्कर में छत से कूद के मर जाता है, कोई ट्रेन के आगे मर जाता आके, कोई आग लगा लेता क्योंकि महबूबा ने धोखा दिया है, कोई पागल हो जाता कि उसने धोखा दे दिया। यार तुम इनसे इश्क करते हो जो जलील करते, कभी उनसे इश्क करो जो जलीलों को इज्जतें दिया करते हैं। करके तो देखो। लोग कहते हैं कि ये जो पौआ मार रहा है ना, दिल तोड़ के गई है इसका, इसलिए शराब पी रहा है। मैंने कहा उससे दिल ही क्यों लगाया जो दिल तोड़ दे। दिल उससे लगाता कि जिसकी बारगाह में जाने के बाद टूटे दिल जुड़ जाया करते हैं। हाँ कि नहीं नहीं वो दिल तोड़ गई इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से दिल लगाते हो। बिलाल ने दिल लगाया मुस्तफा से, दिल लगाया मुस्तफा से। और उनका इश्क हल्का ना समझना। हुजूर जिस सवारी पे सफर करते थे याफूर नामी, 3 दिन तक हुजूर को तलाश करता रहा। हुजूर ना मिले, अपने आप को कुएं में गिरा के उसने हलाक किया। हुजूर की एक सवारी ऊंटनी, हुजूर की ऊंटनी, वो हुजूर के गम में इतनी निढाल हुई, जिस दिन हुजूर ने विसाल किया था उसी दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना। जब उसकी मौत का वक्त आया ना, वो पैरों पे सर रख के लेटी थी अपना। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई, बाप की सवारी थी। औलाद को बाप की हर शय जो मंसूब हो बेटियों को बड़ी अच्छी लगती है। मुस्तफा की सवारी, और हजरत फातिमा ने ना उसके चेहरे पे हाथ फेरना शुरू किया। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा सैयदा मैं जा रही हूं, हुजूर से कुछ पैगाम भिजवाना है तो मुझे बता दिया जाए। यहां तक कि वो सवारी भी हुजूर के इश्क में इंतकाल कर गई। ये जानवरों का इश्क था, फिर बिलाल का इश्क कैसा रहा होगा। बिलाल का इश्क कैसा होगा। ये जो मजार में लेटे ना, ये जो मजार में लेटे हुए, ये जाओ पूछो। अगर ये बात हम समझ पाते ना, इनकी सुन पाते, तो मैं कान पकड़ के ले जाके पूछता आपसे कि बाबा आप बताओ, तुम क्या डीजे वीजे बजवाते थे, तुम क्या डांस पार्टियों में रहते थे। तो जवाब आता नादान, पूरी जिंदगी हमने रब को मनाने की कोशिश की। हमारी रातें क़याम में गुजरती थी, हमारे दिन रोजों में गुजरा करते थे। हाँ ये बताते हमने रब को मनाने की कोशिश ही नहीं की। इश्क करते थे ये लोग हुजूर से। यही वजह है ये मजार के नीचे लेटे हुए हैं। खुदा की कसम इनकी मजारों के ऊपर मेले लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया ना ऐसा। हमने क्या किया, हमने क्या किया। मर के देख और चंद बूंदे बारिश की गिर जाएं, कब्रिस्तान जाके देखना कितनी कब्रों के तख्ते टूटे मिलेंगे, कितनी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। मसला पूछता कफन दिख रहा है, कलेजा नहीं हिला कफन देखा तूने। ये सोच लेता एक दिन मेरा भी ये हाल होना है। क्यों ख्याल नहीं आता। दिल काले हो गए हमारे, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। थोड़ी देर दफन के वक्त, अब तो कब्रिस्तान में भी ठट्टे लगते हैं। अगर जनाजे से पहले पहुंच जाए ना, तो खड़े होकर बातें कर रहा कितना गेहूं हुआ भाई तेरा। अभी 1 साल इलेक्शन का है, प्रधान अब क्या किसे लड़ा रहे हो। लड़ा देख, मर के देख, सारा इलेक्शन निकलेगा यहीं। कब्रिस्तान में बातें और हंसी मजाक। हजरत उस्मान गनी जिसको महबूब ने जन्नती होने की बशारत दी, वो कब्रें देख के रो देते थे। लोग कहते थे गनी इतना रोते हो, तुम्हें तो जन्नत की बशारत मिली है। कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन आखिरत की मंजिल में कब्र पहली मंजिल है। अगर ये मुश्किल तो पूरी मंजिल मुश्किल हो जाएगी। की है कोई तैयारी, बोलो है कोई तैयारी। कोई तैयारी नहीं है। खुदारा तैयारियां करें। सबने हुजूर के गम में शरीक रहे। जब जानवरों का यह आलम था तो फिर बिलाल का क्या आलम होगा। कुछ दिन बिलाल मदीने शरीफ में रहे, फिर हुजूर का मदीना छोड़ के जाने लगे। मदीने वालों को पता चल गया बिलाल जा रहे हैं। सबने रोकने की कोशिश की, बिलाल नहीं रुके। फिर आ गए अबू बकर सिद्दीक, कहने लगे यार बिलाल ना जा, तू चला जाएगा तो फिर बड़ी याद आया करेगी।
बिलाल तू मुअज्जिन है रसूल का, तुझे देखते हैं तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाती है। बिलाल कहने लगे हुजूर के बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती हैं, दिल नहीं लगता मदीने शरीफ में, हर गली में हुजूर की याद आती है। ये कह के चलने लगे। अबू बकर ने कलाई थामी, ना जाना बिलाल। फिर नहीं रुके। हजरत अबू बकर ने लहजा बदल के बात की, कहने लगे याद है बिलाल मैंने तुम्हें खरीदा था और मेरी भी नहीं मान रहे हो। बिलाल का जवाब सुनना। हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो बेशक रोक ले, अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दिया जाए। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, रो के कहने हजरत अबू बकर की चीख निकली, कहा बिलाल अपनी बात करता है, मैंने तो जिंदगी हुजूर के नाम कर दी थी, मेरी पूरी जिंदगी हुजूर के नाम है। फिर बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। ऐसा भी तो कोई गुलाम होना चाहिए जिस पे हुजूर को नाज हो। कुछ दिन मदीने क्या नहीं आए, हुजूर ख्वाब में आ गए, बिलाल हमारी याद नहीं आती, बिलाल हमारी याद नहीं आती। हजरत बिलाल ने ख्वाब देखा, सुबह ही उठ के मदीना शरीफ आ गए। सुबह मदीने में शोर हो गया, बिलाल आए हैं। लोग मुलाकात करते रहे। अजान का वक्त आया, लोगों ने कहा बिलाल अजान पढ़ दो ना। बिलाल कहने लगे नहीं अब नहीं पढ़ी जाती। लोगों ने बहुत इसरार किया, नहीं माने बिलाल। फिर किसी ने कहा उन्हें बुला के लाओ जिनकी कभी खुदा भी नहीं टाला करता है। कहा किसे, कहा हसनैन करीमैन को बुला लाओ। शहजादे आ गए, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। कहने लगे चचा पढ़ दो ना अजान। कहने लगे शहजादो अब नहीं पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। शहजादे कहने लगे चचा हम कौन है? कहा आकाजादे हो। आप कौन हो? कहा तुम्हारे जद्दे अमजद के हम नाना के तुम्हारे नौकरें। कहा फिर हमारा हुक्म है कि अजान पढ़ें। खुदा की कसम है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इतना सुना, अब बिलाल मीज़ाना पे आए हैं, यानी उस मकाम पर जहाँ खड़े होकर अजान पढ़ी जाती थी। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली हैं। दिल थाम के सुनना प्यारे, एक तुम भी मदीने जाते हो, एक बिलाल भी हुजूर के बाद मदीने आए हैं। खुदा की कसम कान में उंगली डाली, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है, बिलाल की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बस्ती को पार करके जंगल के सहरा के अंदर जाके लोगों के कानों से टकराई, जिनके कानों में हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजी, जिनके हाथों में हलते हाल छोड़ दिए, जिनके हाथों में ऊंट बैलों की रस्सियां थी, बकरियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीने की तरफ दौड़ लगा दी। मदीने शरीफ का आलम यह था, बच्चे माओ की गोद में आके कह रहे थे ए माँ बता तो सही बिलाल आ गए हैं, अगर मुअज्जिन आया है तो क्या इमाम भी आने वाला है? खुदा की कसम मदीने वाले कहते हैं एक दिन कोहराम उस दिन मदीने में हुआ था जब आका का विसाल हुआ था, दूसरा कोहराम आज हो रहा है जब बिलाल ने अजान पढ़ी है। हालत ये थी, लोगों की दीवानगी का आलम यह था, कोई मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मंबर से लिपट के रो रहा है, कोई सफ़ों पे पड़ा है, कोई वजू की नाली पे बेहोश है, कोई दरवाजे पे बेहोश है। बच्चे उछल उछल के कह रहे थे ए माँ बता तो सही मुस्तफ़ा कब आएंगे? माओं की चीखें निकल रही थी, बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे ए माँ इमाम कब आएगा? एक सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। जैसे ही हजरत बिलाल आए हैं, अजान पड़ी है, सारे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने उधर दौड़ना शुरू किया जिधर से मदीने के अंदर का रास्ता है। जब गए तो हंसते हुए जा रहे हैं, आए गए तो रोते हुए आ रहे हैं। किसी ने पूछा था बच्चे बता तो सही, सब बिलाल को देखने आए थे, तू किसे देखने गया था? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था मैंने सोचा बिलाल आ गए हैं तो आमिना के लाल भी आते होंगे, मैं मदीने के बाहर उन्हें देखने के लिए गया था, मगर अफसोस निगाहें खाली लौट आई है, महबूब का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलख रही थी। आज मुस्तफ़ा का दौर याद आ गया है। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जा करके आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए।
हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं, लोगों ने लुकमे के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे कि नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मोहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया है, उठे मुस्तफ़ा के मज़ार पे आए, कहने लगे महबूब इतना तो बता, मेहमानों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला करके पर्दा तो नहीं किया जाता। कहते महबूब इजाजत दें, अब आपके बगैर जिया नहीं जाता। मदीने को अलविदा कहा, पूरी जिंदगी मदीना नहीं आए। जब मौत का वक्त करीब आया, आपने अपनी शरीक हयात से कहा था बीवी मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया, कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल लगाया, कहा आंखों में सुरमा भी लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। आज बिलाल ने नए कपड़े पहने हैं, बहुत जमाने के बाद आज बिलाल के बाल काटे जा रहे हैं। बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये तो बताओ आज किसके लिए सवर रखे हो, किसके लिए सज रखे हो। तो बिलाल ने जैसे इतना सुना, आंख में खुशी के आंसू भर लाए। बीवी कहती बता तो सकी मेरे सरताज, आज महीनों के बाद, आज बरसों के बाद सज रखे हो, क्या मामला है। पहले जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सवर रखे हो। हजरत बिलाल ने कहा शरीक हयात तू नहीं जानती है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, बस कुछ ही देर बाकी है, मेरा दम निकलने वाला है। बीवी की चीख निकल जाती है, सरताज बच्चों को छोड़ के जा रखे हो, दुनिया मौत को याद करके रोती है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा सुनो दुनिया के लिए मौत खतरा हो सकती है, लेकिन बिलाल के लिए तो खुशी का मौका है। कहा किस लिए। कहा जिसके इश्क में इतने दिन तड़पता रहा हूं, इधर मौत आने की देर है, कब्र में मदीने वाला आके दीदार कराने लग जाए। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। करें हुजूर से इश्क। नौजवानों ये दुनिया के इश्क में कुछ नहीं रखा, दिल देना है तो आमीना के लाल को दो, प्यार करना है तो महबूब से करो, फिर देखो वो दिल का कितना ख्याल करते, वो दिल का कितना ख्याल करते। जाओ उनके इश्क में जिंदगी गुजार जाओ, दावा है मेरा रूह निकलने से पहले महबूब तेरे सरहाने आके खड़ा होगा। उसने अपने चाहने वालों को कभी नहीं छोड़ा। आज ज़रूरत है हम हुजूर से इश्क करें, हम हुजूर से प्यार करें। अल्लाह माफ़ करे, आज तो पीरा मुरीदी का मतलब ही लोगों ने गलत निकाल रखा है। आज अल्लाह वाले के मज़ार पे बैठे हो, ये भी बात कह जाऊं, पहले सुन लेना मैं पक्का बरेलवी हूं, मैं पक्का बरेलवी हूं, मेरे बरेलवी होने पर शक मत करना। लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये बात हमारे लोगों के खिलाफ होने लगी है। पीरा मुरीदी का मतलब होता था बंदे का ताल्लुक रब से जोड़ना। मजार उनके बनते थे जो मजार के लायक होते थे। आज तो हर चौक में मजार है, जिसका हाथ नहीं आ रहा मजार, वो कह देता रात ख्वाब में मेरे मजार वाले आए थे, और सुबह ही चादर चढ़ी होती है। अब तो ख्वाब बड़े आ रहे हैं। इसे कभी नमाज का ख्वाब नहीं आता कि 5 टाइम की पढ़े कर। इसे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वे तू ब्याज जो ले रहा इसे बंद कर। इसे देखा जब कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो इसने कहा ख्वाब में आए थे मजार वाले और कहा था मैं यहां लेटा हूं, मेरा मजार बना। लोगों ने दुकान बना ली। एक तो कह रहा कि कसम खाता हूं 72 बना के रुकूंगा, नाम नहीं लूंगा, फिर बात आ जाती है। 72 बना के रुकूंगा, एक खेत में मजार पूरे, फिर देखूंगा मुझसे आगे किसकी कमाई होती है। तमाशा बना रखा है हर शख्स का मजार, बिना तहकीक के जो देखो लिपटा पड़ा है, जो देखो। एक तो कह रहा जब मैं मरूं तो सुराख खोल देना, कहा किस लिए कि उससे मेरा फैज बाहर आएगा। मुरीद भी बेवकूफ थे और पीर भी बेवकूफ था, मरा सुराख खोल दिया। 3 दिन बाद इतनी बुरी बदबू आई, लोग मोहल्ला छोड़ के बाहर। सब चक्कर में इतना गुलाब लौटा गया कि बदबू रुकी नहीं रही थी, रुकी नहीं रही। सुराख बंद किया तब जाके जान छूटी। बेवकूफ, तेरे कहने से बरकतें नहीं आती हैं। खुदा की कसम उनके इश्क में जान दे के तो देख, किसने जान दी?
दुनिया जानती है अख्तर रजा ताजुशरिया उनके नाम पे जान दे करके, और ऐलान करते गए तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसके अंदर जाकर के 3 दिन में बदबू आ रही थी, पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया ने देखा। मेरे मुर्शिद का जनाजा हद से ज्यादा देर तक मजार के बाहर रखा रहा। खुदा की कसम जिन गलियों से गुजर रहा था वो गलियां महक रही थी, जिन रास्तों से जनाजा गुजरता जाता था वो रास्ते गुजर रहे थे। जिन्हें पहले दिन मिट्टी की मोहलत ना मिली वो तीसरे दिन मिट्टी देने गए। उनका अपना बयान है कि हमने जब मिट्टी को हाथ लगाया मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। गोया आशिक कह रहा था जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये साहिब मज़ार हैं, यूं ही मज़ार नहीं बन गया होगा। अक्सर जगह जाओ ना तो मज़ारों पे हो क्या रहा, जम क्या कव्वाली चल रही है। भाई मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप उलमा से अब राब्ते में रहा करो, वो काम कभी ना करो जो अल्लाह रसूल को ना पसंद है। हमारे बाप का तो कुछ नहीं जाएगा ना, हमारा काम तो बताना। भाई आप बच जाइए, हुजूर का इश्क का यही तकाजा है, हुजूर की बचे। अल्लाह करे ऐसा हो एक दिन तिलावत कुरान की महफिल सजे, एक दिन नात की महफिल सजे, एक दिन तकरीर की महफिल सजे। खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। तो मैं क्या बात कह रहा था, मामलात ये हो गए कि अब तो सिस्टम ही अलग है, जिसका चाहो मजार बना देते, और पीरों का मतलब ही अलग हो गया। पार्टियां चल रही हैं पीरों में भी। अगर मेरा मुरीद आपसे मिल गया, बे इसका सजरा वापस करो, मेरा मुरीद होके उससे मिला क्यों वो काफिर है? नहीं, वो हमारे सिलसिले से नहीं है। अब तेरे सिलसिले से भी होना जरूरी है। पीर कौन होता बता दूं, सुनेंगे? मुझे मालूम है मैंने दुख तिरक पे हाथ रखा, तकलीफ तो होगी, लेकिन बता दूं पीर वो होता है जो रब से जोड़ दिया करता है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। ये एक शहर से गुजर के जा रहे थे, शहर के पास जंगल। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जब ये आते हैं तो ऐलान करना नहीं पड़ता वो आ रहे हैं, इनकी खुशबू बता देती है कोई अल्लाह का वली गुजर के जाने वाला है। इनकी खुशबू बता देती है, लोगों के दिलों में ऑटोमेटिकली ये इनकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुने, है ना जलसा कमेटी वाले लोग बैठे यहाँ पे, हैं किधर हैं? माशाल्लाह, आप अकेले ही हैं क्या? अल्लाह आपको सलामत रखे। सच्चे दिल के साथ वलियों की खिदमत करना, खादिम बन के रहना, मजार वालों के आका ना बनना। होता क्या, बुरा ना मानिए, ये कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। कोई मजार में आया, कोनी मारी जाती है, हट पीछे। मौलवी है, हाफिज है, आलिम है, सूफी है, एक तरफ से सबको कोनी मार रहे हो, शर्म कर यार। यहां तो मामला ये है गुलाम बन के सारे आ रहे, तू भी गुलाम बन के खड़ा हो ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां गुलाम बन के खड़े हुआ करो, आका बन के नहीं। तो शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग, पहली बार किसी चैनल वाले को नारा लगाते देखा था। अल्लाह आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे आपको। भाई आप गुजर के जा रहे तो लोगों की भीड़ लग गई जंगल में। एक गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी, उसने पूछ लिया ये कौन है? भीड़ काय की, ये बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उसने पूछ लिया कौन है ये? तो किसी ने कहा कि ये मुसलमानों के पीर हैं। कौन है? दोनों, आज का भी पीर याद रखना और ये पीर भी। ये पीर सिर्फ दावत में दिखाई देगा, मुसीबत में नहीं। बुरा ना मानना, क्या करें, बातें कड़वी होती हैं। हर वो मुरीद अच्छा लगता है जो उस लिफाफा मोटा दे दे।
जिसके घर में ऐसी होगी वो जन्नती होगा। किसी गरीब के घर में टूटी टूटी चटाई है, चल भाई टाइम नहीं है, कभी फिर आएंगे, हुजूर मसरूफ है। तू इतना बड़ा हुजूर हो गया कि तेरे पास गरीब से मिलने का वक्त नहीं, मसरूफ है तो किसी से मत मिल। अमीरों को क्यों नवाज रहा है? सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हुजूर की चौखट पे बड़े बड़े पैसे वाले भी आते थे, गरीब भी आते थे, लेकिन हुजूर किसी कमजोर को ठुकराया नहीं करते थे। हुजूर ने कभी किसी कमजोर को ठुकराया नहीं, हर शख्स की दिलजोई मेरे महबूब करते थे। तो देखें शाह बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बच्ची ने कहा ये पीर कौन होते हैं, ये पीर कौन होते हैं? सवाल बड़ा था। तो कहा जाइए उन्हीं से पूछ लो जो बैठे। बच्ची लोगों को हटाते बचाते हटाते बचाते पहुंच गई हजरत तक। कहने लगी बाबा आप पीर हो? अल्लाह वालों के लहजे देखे। बाबा आप पीर हो? हाँ बेटी मैं पीर हूं। बाबा ये पीर कौन होता है? आपने फरमाया बेटी तू कौन है? कहा मैं आपके धर्म से ताल्लुक नहीं रखती हूं, मैं दूसरे मजहब की हूं। कहा फिर पूछ क्या रही हो? बाबा बस इतना बताइए ये पीर कौन होते? तो सीधी सी बात क्या कही सुने। आप फरमाते हैं पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाया करता है। जो सारे बोले पीर वो होता है जो, पीर वो नहीं होता जो मुरीद के लिए मुसीबत बन जाए। देखो ये मदरसा चला रहे हैं, कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 2 बच्चे। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। अरबाब मिंबर मेरी बात पर गौर करें। पहले ज़कात, खैरात, फितरा ये मदरसों को मिलता था और नजराना पीरों को मिलता था। अब तो ज़कात, खैरात, फितरा, सदका, नजराना, माहाना, सालाना सारे ही पीर ले जाते। और ये मदरसे वाले 10-10 रुपए की रसीद लिए घूमते गरीब। कहता बड़ा काम करने दीन का, फॉर्चूनर में घूम रहा। जिसने साल में 30 हाफिज कुरान बनाए उसे साइकिल नसीब नहीं है, और दीन का काम फॉर्चूनर वाले कर रहे हैं, मर्सिडीज वाले कर रहे हैं। कम से कम खुदारा ये ज़कात खैरात तो छोड़ दो। ये मदरसे वाले, गलत बात नहीं सच्ची बात है, कितने मदरसे ऐसे हैं जिनकी अभी तक मुदर्रिसों की तनख्वाह 3-3 सालों की उधार है। इन्होंने बच्चे कर्जों से पाले लेकिन दीन सिखाना नहीं छोड़ा है। 1 घंटे के लिए पीर के कमरे का एसी बंद करके देखना, इतना मारेगा भूत उतार देगा, और 2 मिनट में जहन्नमी बना के जाएगा। 2 मिनट में। हदीस मालूम नहीं, हजरत लेटे एसी बंद कैसे हो गया? इसे 5 मिनट की गर्मी बर्दाश्त नहीं। मगर पूछ इन कुरान वालों से, गर्मी लगती रहती है, कुरान पढ़ाया जाता है, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, कुरान पढ़ाते रहते हैं, सबके लिए गर्म पानी है, इन कुरान वालों के लिए ठंडा पानी सर्दी में, सब एसी फ्रिज का इंतजाम करते हैं गर्मियों में, ये गर्म पानी पीते हैं। फिर अल्लाह ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं। ये पीर के लिए नहीं कहा गया, वजीर के लिए नहीं कहा गया, फरमाया अगर कुरान वाला कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह उसके कदम की बरकत से 40 दिन कब्रिस्तान का अजाब हटा दिया करता। नहीं तुम इज्जत दो ना दो, खुदा इज्जत दे रहा है, खुदा इज्जत दे रहा है। मगर मदरसे वालों ये खुराफातें सारी तुमने फैलवाई हैं, मुरीदों की खुशामद के चक्कर में तबाह कर दिया। ऐसे ऐसे पीर ला के डाले बीच में। 10 मिनट बोलेगा, एक बार नहीं कह सकता मदरसे के ख्याल रखिएगा। ये कहेगा खानका का कमरा बनने भाई, उसका रोशनदान तेरी तरफ से लगना है, उसकी विंडो आपकी तरफ से लगनी है। कभी ये भी कह दिया कर ये कुरान वाले हैं, गर्मी में गर्म पानी पीते हैं। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर की रजा के लिए एक कूलर का इंतजाम कर दे, एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। कह के देख अगर पीर इस तरफ आ जाए ना, लोगों की तरगीब दीन की तरफ दिलाएं, खुदा की कसम कोई मदरसा 10 रुपए की रसीद का मोहताज नहीं रहेगा। तो पीर वो होता है जो, याद है बात के नहीं,
मुसीबत में काम आए वो नहीं होता जो मुसीबत बन जाए। ठीक है जी। बच्ची ने कहा मुसीबत में काम आए? कहा हाँ बेटी, पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो आपने जब इतना कहा, वो बच्ची कह कुछ देर सोचा उसने, कहने लगी कि आप मेरे भी काम आ सकते हैं? फरमाने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और मेरे हाथ में बैत कर ले, अगर जरूरत पड़ेगी हम तेरे भी काम आ जाया करेंगे। बच्ची गैर मुस्लिम थी और यतीम भी थी, उसने कलमा पढ़ लिया। लेकिन साहिब हजरत फरमाने लगे बेटी अपना दीन छुपा के रखना, वरना लोग तुझ पे जुल्म करेंगे। बच्ची ने कलमा पढ़ा, आ गई। आते आते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत में तो काम आओगे? कहने लगे बेटी आवाज दे लेना, इंशाल्लाह हम तेरे काम आएंगे। बच्ची चली गई, वक्त बीत गया। बच्ची ने जब शूर की दहलीज पर कदम रखा, ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिल गई। बादशाह के घर खिदमत के लिए ही मुकर्रर हो गई। इसके अखलाक से बादशाह ने खुश होकर के जितनी कनीजें और खादिमाएं थी उन सब के ऊपर इसको हाकिमा बना दिया, सबके ऊपर। और कहा जो काम करना इससे पूछ के करना। तो हसद की भी बड़ी आग लगी रहती है, बड़ी आग लगी रहे। तो हसद हो गया वो औरतों को। जब हसद हुआ ना तो इस पे इल्जाम लगाया कि इसने बादशाह के महल में चोरी की है। बादशाह ने तलब किया, झूठ बोलने वालियों ने अपने गवाह तैयार कर रखे थे। बादशाह के दरबार में पेशी हुई। बादशाह ने कहा कि तुमने चोरी की है? इसने कहा नहीं। उससे उनसे पूछा गया क्या चोरी की है? कहा जी। कहा गवाह? उनकी तो पूरी प्लानिंग थी, चोर चोर मुसेरे भाई। सबने कहा हाँ हाँ इसी ने हार चुराया है, इसी ने चोरी की है। बादशाह ने कहा कि तेरे पास कोई सफाई देने के लिए कुछ है? बच्ची रोने लगी, दिल में सोचने लगी मेरी सफाई, मेरी गवाही मेरे रब के सिवा कौन दे सकता है। कुछ नहीं बोली। उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, जो चाहो सजा दे दो। बादशाह ने कहा इसे 6-7 दिन के बाद सजाए मौत दी जाए। जब उसे कैद के अंदर डाला गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कोई मिलने नहीं आया। 7वां दिन जब आया ना, जिस दिन इसे सजाए मौत दी जानी थी, तो फांसी के फंदे नहीं थे, तलवार गर्दन नहीं काटनी थी। जो किले की दीवार थी ना, उस पे खड़ा करके बंदे को नीचे धक्का दे दिया जाता था। ऊंची दीवार थी, हाथ बंधे होते थे, गिरता था, मर जाता था। जब इस बच्ची को ले जाए जाने लगा तो बच्ची मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुझ सिपाहियों ने कहा किसे देख रही है? 7 दिन से कोई तुझसे मिलने भी नहीं आया, क्योंकि इसका कोई था ही नहीं, मिलने कौन आता। मुड़ मुड़ के देखती रही। खुदा की कसम ये अपने घर वालों को नहीं देख रही थी, ये दिल में कह रही थी बुखारे वाले तूने वादा किया था मुसीबत में काम आया करते हैं। 7 दिन गुजर गए, तू नहीं आया। देख अब तो आखिरी हद आ गई है, देख अब तो मौत की तरफ जा रही हूं। अल्लाह अकबर। उसने चलना शुरू किया। एक पैरी पे चलती, फिर कहती अब तो आ जा। दूसरी पैरी पे खड़ी होती, फिर कहती अब तो आ जा। चलते चलते दीवार आ गई, दीवार पे खड़ा किया जाने लगा। सिपाहियों ने कहा तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना पूरी की जाएगी। उसने कहा सुनो एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदाई सलाम करना है। जैसे इतनी बात करी है, अल्लाह अकबर, सिपाहियों ने इस बच्ची के हाथ खोले हैं। इसने रुख किया बुखार की तरफ और रो के कहती है बाबा तूने वादा किया था मुसीबत हो तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आ जाऊंगा। बता तेरा वादा सच्चा था कि नहीं? मैंने इतनी आवाज दी है, अब तक नहीं आया है। देख मैं अपने वादे में सच्ची हूं, तू आ या ना आ, मैं अपना वादा पूरा करके जा रही हूं। ले आखिरी सलाम ले। ऐसे कह के बच्ची ने हाथ हिलाया, अलविदा की सलाम किया। कहा जो चाहो सजा दो। सिपाहियों ने हाथ बांधे और जब धक्का देने की बारी आई, आखिरी बार इसके मुंह से चीख निकली अब तो आजा, कब आएगा? ये कह के बच्ची नीचे गिरना शुरू करती है। तारीख गवाह है, ये कहती जब गिरी मेरी आंखें बंद हो गईं, मुझे पता ना अब क्या होने वाला है। कहा जब नीचे पहुंची तो चोट नहीं लगी, बल्कि मुझे ऐसा लगा किसी ने आके अपनी आगोश में थाम लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। कहा जब आंख खोल के देखा वो कोई और नहीं बुखारे वाला बाबा था। मैंने कहा बता तुम
कब आए? उन्होंने कहा था चूअस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के आ। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले होते हैं, इन्हें पीर कहा जाता है।